कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को इन इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। देखो स्कंद पुराण पद्म पुराण में तुलसी धारण करने वाले के लिए जो नियम है वही शिव पुराण में रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए नियम है। एक सज्जन हमसे बोल रहे थे, वो कह रहे थे महाराज हम तुलसी नहीं पहनते, क्यों? बोले तुलसी पहनेंगे तो आप लोग कहेंगे प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, ये मत खाओ मत खाओ। रुद्राक्ष पहनते हैं। उनका रुद्राक्ष पहनते, रुद्राक्ष में छूट है क्या? बोले हाँ रुद्राक्ष में तो सब चलेगा। बोले इसलिए हम रुद्राक्ष पहन लेते हैं, तुलसी नहीं पहनते, क्यों? तुलसी में थोड़ा नियम धर्म ज्यादा है। अब रुद्राक्ष वाले कान खोल के सुन लो। मध्यम, हमारी बात पर तुमको भरोसा न हो तो शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 43वां श्लोक है, आप नोट कर लो, मूल ग्रंथ से भी उसे आप देख सकते हैं। मध्यम मांसम तु लशुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेष्मांतकम विडवराहम भक्षणे वर्जयेत् ततः। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है अथवा तुलसी धारण करता है उस व्यक्ति को कभी भी मदिरा नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन माने लहसुन और पलांडू माने प्याज। सहजन नहीं खाना चाहिए, लिसोड़ा, उसको श्लेष्मान तक कहा गया, ये नहीं खाना चाहिए। और विडवराह नाम की भी एक जंगली मूल है, उसको नहीं खाना चाहिए। इतनी चीजों को उसको नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब है कि रुद्राक्ष धारण करो या तुलसी धारण करो, खान पान तो पवित्र होना ही चाहिए, ये बात स्पष्ट लिखी है। ये त्रिपुंडधरा लोके जटा धारण एवच ये रुद्राक्ष धरा ये वही यमलोकम प्रयांतिना। जो भस्म, जटा और रुद्राक्ष इन तीनों को धारण करते हुए कभी यमलोक जाते नहीं हैं। अब एक बात लिखी है कि जो श्रद्धा पूर्वक रुद्राक्ष धारण करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसकी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और महाराज जी लिखा है, बहुत से लोग कहते हैं कि शंकर जी के जो भक्त हैं उन्हीं को धारण करना चाहिए, लेकिन शिव पुराण के इस 25वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है, विष्णुवादि देव भक्ताश्च धारयेयुर्न संशयः रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षान धारयेत् सदा। विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति इनके उपासक भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, पर शिव भक्तों को तो रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। हे भगवती पार्वती, विष्णुआदिदेव भक्ताश्च धारयेयुर्न संशया रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षान धारयेत् सदा। एक महापुरुष हुए वैष्णव परंपरा में, श्री अद्वैताचार्य प्रभु के वंशज ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, सिद्ध पुरुष थे। उनकी परंपरा में अनेक सिद्ध महापुरुष हुए, आज भी हैं, बड़ी पवित्र परंपरा। उनके चरित्र में आता है कि स्वयं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होकर उनको महामंत्र का उपदेश किया था। ऐसे ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी, वे तुलसी माला तो धारण करते ही थे, रुद्राक्ष माला भी धारण करते थे। तो प्रयाग का कुंभ था या हरिद्वार का कुंभ था, उसमें महाराज जी बड़ा भारी विवाद खड़ा हो गया। वैष्णवों ने पंचायत करके उनको बुलाया पंचों के बीच में, बोले तुम ये रुद्राक्ष क्यों पहनते हो? महाराज तो बड़े प्रभावशाली थे, उन्होंने पद्म पुराण का एक श्लोक उद्धृत कर दिया। बोले ये
आप व्यासवाणी को प्रमाण मानते हो कि नहीं? तो सब लोगों ने कहा व्यासवाणी को प्रमाण मानते हैं। तो ठीक है, तो हम व्यासवाणी का श्लोक बोल रहे हैं। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये वै ललाट पटले लसदूर्ध्वपुंडा, ये बाहुमूल परिशोभित शंख चक्रास्ते वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयन्ति। जिनके कंठ लग्न तुलसी है, तुलसी की कंठी है, नलिनाक्षमाला कमल की माला, और अक्षमाला, अक्ष माने रुद्राक्षमाला, वो जो धारण करता है। तुलसी माला, कमलगट्टे की माला और रुद्राक्ष की माला धारण करता है। जिसके ललाट पटल पर ऊर्ध्वपुंड सुशोभित है, जिसकी भुजाओं पर शंख चक्रादि के चिन्ह सुशोभित हैं, ऐसे वैष्णव त्रिभुवन को पवित्र करने वाले होते हैं। और उन्होंने अनेक प्रमाण दिए, सब लोग नतमस्तक हुए उनके विचारों के आगे। तो यहां भी लिखा है कि विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी धारण कर सकते हैं। बहुत से लोगों को प्रश्न होता है कि तुलसी रुद्राक्ष एक साथ धारण कर सकते हैं क्या? अरे भाई, करपात्री जी तुलसी रुद्राक्ष एक साथ धारण करते थे, और भी कई महापुरुष करते ही हैं। तो धारण करने में कोई निषेध या विरोध नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का शास्त्रीय निषेध हमें कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ जहां तुलसी और रुद्राक्ष का एक साथ धारण करना मना लिखा हुआ हो। अब ये अपने अपने विचार की बात है। कोई केवल तुलसी धारण करते हैं, उनकी तुलसी में ही निष्ठा है तो तुलसी ही धारण करें, कोई बात नहीं, उन पर कोई बाध्यता नहीं। और कोई रुद्राक्ष ही धारण करते हैं, तुलसी धारण नहीं करते, वो रुद्राक्ष ही धारण करें, कोई बाध्यता नहीं। किंतु कोई व्यक्ति रुद्राक्ष और तुलसी दोनों धारण करना चाहता है तो शास्त्रीय निषेध नहीं है, वो श्रद्धा पूर्वक धारण कर सकता है। एक वक्त्र शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फल प्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। एक मुख वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप होता है, उसके दर्शन से भी ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। आजकल काजू के जैसा एक आता है, उसको कहते एक मुखी, वो नहीं, क्योंकि टेढ़ा बेड़ा चपटा रुद्राक्ष निषिद्ध है शिव पुराण में। गोल हो, आंवले के फल के समान हो और एक रेखा वाला हो, एक मुखी हो, वो रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष। अब तो सब दुकानदार लिख के रखते हैं असली एक मुखी रुद्राक्ष यहाँ उपलब्ध है। कितने असली एक मुखी रुद्राक्ष? हमने तो प्रामाणिक संतों से सुना है कि एक रुद्राक्ष के वृक्ष पर, उस वृक्ष के जीवन काल में 3 ही एक मुखी रुद्राक्ष प्रकट होते हैं। कितने? 3। एक रुद्राक्ष तो स्वर्गादि लोकों में चला जाता, ऊपर से ऊपर ही। एक रुद्राक्ष पाताल आदि लोकों में, नागलोक में चला जाता है। और एक एक मुखी रुद्राक्ष धरती पर किसी भाग्यशाली जीव को मिलता है। इतना दुर्लभ है एक मुखी रुद्राक्ष। अब तो लोग इतने कुशल हो गए हैं कि रुद्राक्ष का मटेरियल उन्होंने तैयार कर लिया है। उसमें शिवलिंग बना देते हैं, वो जाने क्या क्या बना देते हैं, और तुम जितने कहो। एक महान भाव बोले कि महाराज हमारे पास तो 16 मुखी रुद्राक्ष है। वाह, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। लिखा ही है कि 14 मुखी से ज्यादा होता नहीं, आपके पास 16 मुखी, आप तो ज्यादा भाग्यशाली। तो 16 मुखी का मतलब क्या है कि 16 मुखी काहे को? इतना बड़ा बड़ा भी लोग बना देते हैं।
और उसमें 20-20 रेखाएं खींच देते हैं, 20 मुखी रुद्राक्ष। भाई ये सब नाटक है, इसीलिए शास्त्र में जो लिखा हो उसी को प्रमाण मान करके और व्यवहार करना चाहिए। तो एक मुखी रुद्राक्ष शिवरूप होता है, और वहाँ जिस उस रुद्राक्ष की जहाँ पूजा होती है वहाँ उपद्रव नहीं आते हैं, संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दो मुखी रुद्राक्ष देव देवेश्वर महादेव का स्वरूप है। विशेषतः रुद्राक्षो गोवधम नाशे द्रुतम, गोवध का पाप लग गया हो किसी को तो वो गोवध का पाप द्विमुखी रुद्राक्ष के दर्शन से नष्ट हो जाता है। ये है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप होता है, संपूर्ण विद्याओं को प्रदान करने वाला होता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप होता है, ब्रह्म हत्या का पाप भी समाप्त हो जाता है। दर्शन स्पर्श से धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाते हैं। 5 मुख वाला रुद्राक्ष अधिक मात्रा में होता है, और ये कालाग्नि रुद्र का स्वरूप होता है। ये रुद्राक्ष भी पापान्न भक्षण से उत्पन्न पाप को दूर करता है, अगम्यागमन के पाप को भी नष्ट कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है, उसको दाहिनी भुजा पर धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पापों से मुक्त हो जाता है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग का स्वरूप है, कामदेव का स्वरूप है। वो रुद्राक्ष कोई धारण कर ले तो दरिद्र व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप है, उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शिवरूप हो जाता है। 9 मुखधारी रुद्राक्ष वो भैरव का स्वरूप भी है और भगवान कपिल का स्वरूप भी है और भगवती नवदुर्गा का भी स्वरूप है। उसको धारण करने वाला मनुष्य जो है भगवान शिव कहते मेरे ही समान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष विष्णु रूप है। 10 वक्त्रो महेश्वानी स्वयं देवो जनार्दनः धारणा तस्य देवेशी सर्वान कामान वाप्नुयात्। 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति वो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो विष्णु रूप हो जाता है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य विजयी होता है। 12 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो 12 आदित्यों का स्वरूप होता है, उसको अपनी जटाओं में धारण करना चाहिए। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप होता है, सुख सौभाग्य और मंगल को देने वाला होता है, अभीष्ट की पूर्ति करने वाला होता है। और अंतिम है 14 मुखो यो ही रुद्राक्ष परमम शिवा धारेन मूर्ध्नितम भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। एक मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 2 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम नमः। 3 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम क्लीं नमः। 4 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 5 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 6 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं हूं नमः। 7 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम हूं नमः। 8 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम हूं नमः। 9 मुख के रुद्राक्ष का धारण का मंत्र है ओम ह्रीं हूं नमः। 10 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। और ओम ह्रीं हूं नमः ये 11 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है। 12 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम क्रौं क्षौं रौं नमः। और 13 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। और 14 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम नमः। ये अलग अलग 14 मुख के रुद्राक्षों के धारण के मंत्र हैं। स्वयं मंत्रोच्चारण करने की पात्रता न होवे तो ब्राह्मण से मंत्रोच्चारण पूर्वक शुभ मुहूर्त में इन रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करता है, बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः सयाति नरकम घोरम यावदिन्द्रास 14। 14 इंद्रों के कार्यकाल तक वो नरक में जाता है। इसका मतलब है कि मंत्र पढ़कर ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति
देवी गणपति सूर्यासुराश्चान्ये भी पार्वती। जो रुद्राक्ष धारण करता है उस पर शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं, विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं, सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, सभी देवी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ विद्येश्वर संहिता पूर्ण हुई। यद्यपि शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता उसमें सिद्धांत के विषय का प्रतिपादन ज्यादा है, कथाएं कम हैं, और प्रायः पुराण वक्ता लोग इस संहिता को अति संक्षेप में कह के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक प्रकार से शिव पुराण की भूमिका है, बहुत आवश्यक था, इसलिए प्रायः सभी अध्यायों में से कोई न कोई बात कह करके आज विद्येश्वर संहिता को भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया जा रहा है। महादेव महादेव हर शंकर शंभो, उमाकांत हर त्रिपुरारे। महादेव हर शंकर शंभो, उमाकांत हर त्रिपुरारी। मृत्युंजय वृषभध्वजशूलिन्, गंगाधर मृदु मदनारे। मृत्युंजय गंगाधर मृदु मदनारे। हर शिव शंकर गौरीशं, वंदे गंगाधरमीशं। हर शिव शंकर गौरीशं, वंदे गंगाधरमीशं। रुद्रं पशुपति मीशानं, रुद्रं पशुपति मीशानं। कलये काशीपुरनाथं, कलये काशीपुरनाथं। महादेव हर शंकर शंभो, महादेव हर शंकर शंभो। उमाकांत हर त्रिपुरारे, उमाकांत हर त्रिपुरारे। मृत्युंजय वृषभध्वजशूलिन्, मृत्युंजय वृषभध्वजशूलिन्। गंगाधर मृदु मदनारे, गंगाधर मृदु मदनारे। हर शिव शंकर गौरीशं, वंदे गंगाधरमीशं। हर शिव शंकर गौरीशं, वंदे गंगाधरमीशं। रुद्रं पशुपति मीशानं, कलये काशीपुरनाथं। रुद्रं पशुपति मीशानं, कलये काशीपुरनाथं। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर राधेश्याम। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर राधेश्याम। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण, जय शिव शंकर हरे। हाँ सीताराम राधा कृष्ण, जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, जय शिव शंकर हरे हरे।
राम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। बोले गौ माता की, श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा की, श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा रजत जयंती समारोह की, श्री शिव पुराण महाकथा की, श्री वेदलक्षणा चातुर्मास गोमंगल महोत्सव की, श्री व्यास जी महाराज की।